हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कौन सा इसमें से ऑप्शन अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है? तो आंसर है डी। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल सेंटर्ड ऑन दी वायर। तो जो वायर होता है उसमें फील्ड इस तरीके से इसके अराउंड जो होता है ना, वो कंसेंट्रिक सर्कल्स में होता है, मतलब गोल गोल सर्कल्स में मैग्नेटिक फील्ड होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर फॉर्म कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ऑन दी वायर। सेंटर जो होता है वो वायर पर होता है, बाकी उसके अराउंड काफ़ी सारे सर्कल्स बने हुए होते हैं। क्वेश्चन 2 है, द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना क्या होता है? प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड द कॉइल। तो मैग्नेट या तो मूव करेगी, या तो इलेक्ट्रिक मैग्नेट जो है वो मतलब मैग्नेट मूव करेगी, या फिर जो है कॉइल मूव करेगी, उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। तो फिनोमेना इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड द कॉइल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सपोज करो ये कॉइल है और एक तरफ क्या है, एक तरफ तो कॉइल है और एक तरफ मैग्नेट है। या तो मैग्नेट मूव करे या तो कॉइल मूव करे, इन दोनों के जो मूवमेंट एक दूसरे से रिस्पेक्टिव या फिर रिलेटिव मूवमेंट की वजह से जो फील्ड इंड्यूस होता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो फिनोमिना इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस, तो जो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो रहा है ना कॉइल में ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड द कॉइल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्वेश्चन 3 है, द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड जनरेटर। तो जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है। द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक जनरेटर। फोर्थ क्वेश्चन है, असेंशियल डिफरेंस बिटवीन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर इज। AC generator has slip rings while DC generator has commutator. This is very important. जो फोर्थ वाला है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो डिफरेंस है ना AC जनरेटर और DC जनरेटर का, तो AC जनरेटर में स्लिप रिंग्स होते हैं और DC जनरेटर में कॉम्यूटेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट क्या हो जाता है? करंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए एकदम से सर्किट ब्रेक हो जाता है। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा जैसे करंट बढ़ जाता है तो सर्किट ब्रेक हो जाता है ताकि आग वगैरह ना लगे। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट इंक्रीजेज हैवीली। बहुत ज़्यादा करंट आ जाता है, इस वजह से वो ब्रेक हो जाता है, तो उसको ही हम लोग शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। नेक्स्ट है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, ये हम लोगों को बताना है। तो देखो, एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो देखिए ये बात गलत है, उल्टा है इसका। इलेक्ट्रिक मोटर ये वाला जो हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर है इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, नॉट द अदर वे राउंड। यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करती है, मैकेनिकल में चेंज करती है। बी ऑप्शन है, इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। ट्रू। तो कैसे? व्हेन कॉपर कॉइल आर रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ जनरेटर इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑप्शन सी है, द फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। तो जो फील्ड होगा सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल, एक सर्कुलर कॉइल है वो फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। तो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस का करंट वो जो होगा फील्ड। तो देखो आंसर है इसका ट्रू। ये जो सी वाला है ये हमारा ट्रू है। एक्सप्लेनेशन देखिए, इनसाइड अ लॉन्ग circular current carrying coil or in a solenoid magnetic field lines are parallel to its axis and uniformly distributed। magnetic field lines जो है parallel होती हैं और uniformly distributed होती हैं। डी पार्ट है, अ वायर विद अ ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली द लाइव वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो ये बिल्कुल भाई फॉल्स बात है, ये है फॉल्स। देखिए एक्सप्लेनेशन इसका, इन डोमेस्टिक पावर सप्लाई द वायर विद ग्रीन इंसुलेटिंग कवर इज कॉल्ड अर्थ वायर। तो जो ग्रीन होता है वो अर्थ वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, लिस्ट 2 मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए 2 मेथड हमें बताने हैं। तो करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो जो एक वायर का मतलब
एक वायर होता है जिसमें से करंट पास हो रहा होता है, ठीक है, तो उसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। या फिर परमानेंट मैग्नेट्स प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड देम, तो जो परमानेंट मैग्नेट्स होती हैं उनके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। नेक्स्ट है, हाउ डज अ सोलोनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट। सोलोनॉइड किस तरीके से एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स ऑफ करंट कैरिंग सोलोनॉइड विद द हेल्प ऑफ अ बार मैग्नेट, एक्सप्लेन। तो किस तरीके से सोलोनॉइड मैग्नेट की तरह एक्ट करती है, क्या आप नॉर्थ और साउथ पोल बता सकते हो एक करंट कैरिंग सोलोनॉइड में एक बार मैग्नेट की मदद से। तो इसको हमें एक्सप्लेन भी करना है। तो आंसर है इसका, देखो, सोलोनॉइड कंसिस्ट कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर ट्रंस ऑफ इंसुलेटेड copper wire coils wrapped closely in a shape of cylinder। तो सोलोनॉइड क्या होता है, सोलोनॉइड में काफ़ी सारे क्या होती हैं, कॉपर की कॉइल इस तरीके से पूरे पे लगी हुई होती है। व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल ऑफ सोलोनॉइड, जब करंट जो है वो सोलोनॉइड की कॉइल से फ्लो करता है, मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड अराउंड द कॉइल एज शोन इन द फिगर। तो इस तरीके से देखो, कॉइल है कॉपर, मतलब एक कॉइल है, उसके ऊपर कॉपर वायर लगा हुआ है, और अगर हम उसमें करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स देखिए ऐसे ऐसे करके पास होती हैं। दीज फील्ड लाइन्स आर सिमिलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ये जो फील्ड लाइन्स होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के बराबर होती हैं ड्यू टू परमानेंट मैग्नेट। करंट सर्कुलेटिंग सोलोनॉइड बिहेव्स लाइक अ सिमिलर टू बार मैग्नेट। तो जो ये सोलोनॉइड होती है ना, करंट कैरिंग सोलोनॉइड, ये बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करती है। वी कैन आइडेंटिफाई नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द सोलोनॉइड विद द हेल्प ऑफ अ बार मैग्नेट। तो पूछा गया था क्वेश्चन में, क्या बार मैग्नेट की हेल्प से हम लोग नॉर्थ और साउथ पोल इसके बता सकते हैं। तो हाँ, द एंड ऑफ द सोलोनॉइड विच रिपेल्स द साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट बिहेव्स एज साउथ पोल। सिमिलरली द एंड विच रिपेल्स द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट बिहेव एज नॉर्थ पोल। तो देखो, ये सोलोनॉइड के पास जब हम मैग्नेट लेकर के जाएंगे ना, सपोज करो कि ये नॉर्थ और साउथ इस तरीके से है, तो हमें बार मैग्नेट का नॉर्थ अगर पता है और इसका भी, ठीक है, अगर ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, बार मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ तो हमें पता होता है, तो अगर नॉर्थ वाला नॉर्थ से दूर जा रहा है तो इसका मतलब ये वाला नॉर्थ है। मतलब अगर दो साइड्स एक दूसरे को रिपेल कर रही है, एक दूसरे से दूर, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो सिमिलर हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि जिस साइड पर अगर वो अट्रैक्ट कर रही हैं, तो यानी कि अगर बार मैग्नेट का नॉर्थ है तो फिर सोलोनॉइड का वो साउथ होगा। अगर वो अट्रैक्ट कर रही है और एक दूसरे को रिपेल कर रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, तो मतलब सिमिलर टाइप का पोल होगा। तो नॉर्थ अगर इस तरफ हम लोग साउथ लेकर के जाएंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो हमें समझ में आएगा भाई साउथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर, एक कंडक्टर है उसमें जो है करंट पास हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम इस कंडक्टर को रखेंगे तो इस पर फोर्स सबसे ज़्यादा कब होगा। तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इज मैक्सिमम व्हेन द करंट इन द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे जा रहा है और करंट इसके परपेंडिकुलर है, तो बस सबसे ज़्यादा उस समय पर फोर्स होगा। तो हमें पता लगता है कि भाई करंट फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इज मैक्सिमम, फोर्स मैक्सिमम करंट कैरिंग कंडक्टर पर तब होगा जब करंट इन द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। जब करंट जो है कंडक्टर में वो परपेंडिकुलर होगा तब। नेक्स्ट है, इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चेंबर विद योर बैक एट वन वॉल। आप एक जगह पर बैठे हुए हैं और आपने कंधा टिकाया हुआ है दीवार पर। एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली from back wall towards the front wall is deflected by a strong magnetic field to your right side. What is the direction of magnetic field? तो देखो, direction of magnetic field can be identified by Fleming left hand rule. तो Fleming left hand rule ये आप लोगों को याद रखना है, Fleming left hand, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये किसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं? टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का अगर हमें पता करना होता है तो हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप एक चेंबर में एक जगह पर बैठे हुए हैं आराम से बैक दीवार पर लगाए हुए, तभी एक इलेक्ट्रॉन की बीम आती है मूविंग हॉरिजॉन्टली, मतलब इस तरीके से, जैसे आप ऐसे बैठे हुए हैं और आपके बिल्कुल हॉरिजॉन्टली जो है आती है एक बीम वॉल के सामने। तो फिर एंड इज़ डिफ्लेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट, और आपके राइट साइड में वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगेगा एज करंट डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन
फ्लो, तो करंट की डायरेक्शन जो है अपोजिट होती है। इलेक्ट्रॉन जैसे अगर इधर फ्लो कर रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन इधर होगी। द सेंट्रल फिंगर पॉइंट्स टूवर्ड मी, ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टूवर्ड्स राइट, सो द थंब पॉइंट्स राइट साइड, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर फिंगर इज डाउनवर्ड और द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड। तो ये वाला जो केस है इसमें मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी। ठीक है, क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी इस केस में। क्वेश्चन 11 है ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ अ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का आप लोगों को लेबल डायग्राम बनाना है। एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल एंड वर्किंग विद द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन अ इलेक्ट्रिक मोटर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन तक ही देखते हैं। 11 से लेकर के 18 तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।